आइए देखते हैं, बहरचंद मजा आएगा। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता। इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। अभी मजा आएगा ना। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे। कोई बात नहीं, जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे। शोएब भाई हाथ खड़े करो। कैसा लगा मेरा मजाक? जवाब नहीं है इसलिए हम आगे। आप जवाब देना चाहें तो शोएब भाई दे सकते हैं। हमने कोई अजान नहीं कराई आपको बुलाने के लिए। कौन साबुन से हाथ धोगा, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, भोसड़ी का चूत। ये ऑडियो बंद। ये बदतमीजी, गाली 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 गाली, ये सर ये दिखा दिया। यही संस्कार है आपके आवाजान। ये चले। कोई भी क्राइम होता है तो अगर वो क्राइम हिंदू ने किया रहता है तो एक बार बात होती है, लेकिन अगर वो क्राइम गलती से किसी मुसलमान ने कर दिया होता है तो सारे के सारे आरएसएस वाले, बीजेपी वाले चिल्लाने लगते हैं कि अरे चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर? इसने ये क्राइम कर दिया। रोशनी जायसवाल जी, मैं आपको बताता हूँ, ये मुर्तजा पकड़ा गया, इसको इसी देश के कई न्यूज चैनल्स ने छापा कि आईआईटी ग्रेजुएट हमला करते पकड़ा गया, और वो जो बंदूक तानने पर छापा गया था, राम भक्त उसका नाम छापा गया था। सो जब मैं अजान बोलूं तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बाय मॉर्निंग अजान, प्लीज। अजान तो अगर आप मुसलमान से ये कहेंगे, मुस्लिम धर्म में अजान को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है कि सुबह की ज्यादा स्पेशल है और दोपहर की स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी अजान को आप यार मैं बोल लूं, रिजवान मेरा नाम है, रिजवान मेरा नाम है ना। डॉक्टर रिजवान आप कंप्लीट कर लीजिए। आप कह रहे हैं रिजवान मेरा नाम है ना। क्या नहीं होती क्या डॉक्टर रिजवान? क्या नहीं होती क्या? आप कह रहे हैं होनी नहीं चाहिए, क्या नहीं होती क्या? आप अजान को डिस्क्रिमिनेट कर पाए ना कर पाए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे से सुबह 6 बजे का आदेश दे रखा है। लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। बात इससे इस्लाम का नुकसान ही होगा। आप तमीज है नहीं है। इस्लाम का नुकसान मैं होगा। इतनी देर से चुप बैठा था, तभी मैं तुम लोगों को जाहिल बोलता हूँ। आप लोग बोलता हूँ मैं तुम लोगों को, ऐसे नहीं। तुम्हारी हरकतें जाहिलों वाली नहीं, हैं। ऐसे नहीं। तुम्हारी पर्सनल नहीं होते, पर्सनल नहीं होते। डिबेट है ना, ये मतांतर होगा ना तभी। हाँ चलिए, एक आपकी अकलमंदी तो इतनी टपक रही है, सब जगह दिख रही है। अल्ताफ एक काम करते हैं, वो कंप्लीट कर ले फिर मैं आपको। अरे यार तुम जाहिल आदमी हो, चुप रहो। नहीं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना। चलिए डॉक्टर रिजवान आप बोलिए, उसके बाद अल्ताफ भाई आप बोलिएगा, एक एक करके बोल। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता। इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। डॉक्टर रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई। टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो, अब जवाब दो। चलो देखो, अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूँ कि देखो, जब कर्नाटक में बात कैसे पकड़ते हो, फ्लाइट कैसे पकड़ते हो, ये बताओ। नहीं, सवाल मेरा था ना, सवाल मेरा था। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो, ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूँ, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। आपका कहने का तात्पर्य तो समझा। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे। कोई बात नहीं, जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे। शोएब भाई हाथ खड़े करो। डॉक्टर रिजवान, वो वैसे हाथ खड़े करो ना। ड्रामा सीरियल है क्या ये?
ड्रामा नहीं नहीं, सवाल का जवाब दे सकते हो या नहीं, ये बताओ। अजीब तमाशा, ट्रेन कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे जाते हो, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मतलब साबुन कैसे धोते हो, ये क्या बात है, ये क्या बात है भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? अमन भाई, अमन भाई, आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो आजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हैं। यही पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहे हैं। अरे आप अपनी यूनिवर्सिटी कैसे जाते हो? आप अपनी यूनिवर्सिटी आपको बुलाने के लिए हमने कोई जवाब दे रहा हूँ, क्या बताओ? नहीं मतलब वो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचते हो टाइम पर, ये बताओ, पूरे देश को बताओ। 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई आजान नहीं कराई है, इनको अपने आप आए मेरे ख्याल से, और घड़ी भी शायद पहले। अजीब तमाशा है, जब सवाल पूछ लोगे तो सवाल का जवाब देने के लिए तो टाइम दोगे ना। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल, शोएब भाई बोलिए, शोएब भाई बोलिए ना, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये बताओ, अभी तो मैंने जवाब ही नहीं दिया है, तो इसमें कोई डिफीट होने का या युगो का तो कोई मामला जवाब आपने कहा था मेरे पास जवाब नहीं, ये आपने बोला कि मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए हम आगे। आप जवाब देना चाहें तो शोएब भाई दे सकते हैं। हमने कोई आजान नहीं कराई आपको बुलाने के लिए। कौन साबुन से हाथ धोएगा, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, भोसड़ी का ये ऑडियो बंद, ये बदतमीजी, ये गाली, ये सर, ये दिखा दिया, यही संस्कार है आपके आवाजान। ये तो मेरे ख्याल से मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा, ये तो टॉलरेट नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने जो गाली, ये बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए। ये संस्कार है शायद आपके, जो भी आपने बोला, यही होता है, यही टॉलरेंस आपकी। बड़ी टॉलरेंस की बातें आप कर, ऑडियो बंद रहेगा, अभी बड़ी टॉलरेंस की बातें कर रहे थे आप। आपसे एक सवाल पूछा था कि किसी ने अजान करके तो आपको डिबेट में नहीं बुलाया 8 बजे, आप खुद आए ना। उन्होंने पूछा ट्रेन जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं तो बिना अजान के जाते हैं, खुद जाते हैं ना। ये सिंपल सा सवाल था। नहीं आप माफी मांगेंगे तो आपका ऑडियो होगा। नहीं, पहले माफी मांगेंगे तो ऑडियो होगा। आपने गाली दी, आप कान पकड़कर माफी मांगेंगे तो ऑडियो दूंगा। बताइए, माफी मांगेंगे, सर हिलाइए तो मैं ऑडियो दूंगा आपका। माफी मांगेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से गाली ज्यादा दिल के करीब है, गाली ज्यादा जरूरी है। नहीं, मेरे ख्याल से आज मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये वो लेवल नहीं है, ये फैमिली डिबेट है, सब देखते हैं। अगर आप गाली गलौज करेंगे तो शायद कहीं और, यहां पे नहीं। आप चाहें एक और मौका में, अगर आप माफी मांगेंगे शोएब, तो क्योंकि शायद आपको माफी मांगनी चाहिए। ऑडियो दे दीजिए एक मिनट शोएब का, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में लाउड स्पीकर जो है वो आरएसएस और बीजेपी के पास है। लाउड स्पीकर पर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। उस फैसले में जो सरकारी पक्ष था वो यूपीए की सरकार के वक्त रखा गया था। अगर उसको अमल में लाया जा रहा है तो इसमें आरएसएस बीजेपी का क्या एंगल है? क्यों भड़का रहे हैं वो देश के मुसलमानों को? ऐसा कोई भड़काऊ भाषण तो नहीं दिया है राहुल गांधी जी ने। पर देखिए, लोगों के मन में असंतुष्टि आ जाती है, उनको लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है। देखिए, गलत तो हो रहा है। सीए एनआरसी जिस तरीके से लाया मोदी सरकार ने, उसके बाद मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है हमारे देश भारत में। पहले ये देश एक हुआ करता था, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये हुआ करता था। लेकिन अब वो भाईचारा कहीं नजर नहीं आता। अब हिंदू और मुस्लिम अलग अलग माने जाते हैं। पहले एक दूसरे से बात करने से पहले लोग जात पूछते हैं। सुशांत जी, ये अली कादरी और एक कांग्रेस के नेता दोनों ऐसी एक भाषा बोल रहे हैं, और आप इंडियन, अरे सुनिए, इस प्रकार की भाषा आप बैठ के टेलीविजन पर बात कर रही हैं, जो पाकिस्तान और भारत विरोधी बोलता है, जो जिहादी आतंकवादी बोलते हैं कि देश एक नहीं है या मुसलमानों पर अत्याचार है, वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, वही आप बोल रही हैं, वही अली कादरी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई खतरनाक दिया है कि मेरे जैसे शांत आदमी के अंदर उत्तेजना पैदा हो रही है। ये आदमी एक बार भी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इस प्रकार की भाषा जो लोग बोलते हैं कि देश बट रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वो गलत है। उसकी जगह पड़ोस रूप से आदमी सही ठहरा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सुशांत जी, राहुल गांधी के आज के ट्वीट में और जो विदेशों में बोला जा रहा है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार है, यहाँ अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित है, ये अल्पसंख्यक, और जो जिहादी बोल रहे हैं कि भारत में आज जो मुर्तजा बोला है, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, गोरखपुर मठ पर हमला करने वाला जो मुर्तजा बोला है, उसकी भाषा देखिए, राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, अली कादरी का ट्वीट देखिए, और इन नई नेत्री है रोशन जायसवाल का देखिए, आपको चारों में समानता दिखाई दे रही है। रोशनी जी, इसका जवाब दीजिए। कोई भी क्राइम होता है
तो अगर वो क्राइम हिंदू ने किया रहता है तो एक बार बात होती है, लेकिन अगर वो क्राइम गलती से किसी मुसलमान ने कर दिया होता है तो सारे के सारे आरएसएस वाले, बीजेपी वाले के चिल्लाने लगते हैं कि यार ये आतंकवादी है, इसने ये क्राइम कर दिया। रोशनी जायसवाल जी, मैं आपको बताता हूँ, ये मुर्तजा पकड़ा गया, इसको इसी देश के कई न्यूज चैनल्स ने छापा कि आईआईटी ग्रेजुएट हमला करते पकड़ा गया, और वो जो बंदूक तानने पर छापा गया था, राम भक्त उसका नाम छापा गया था।